लगती है तो पूरा वो घर खरा खत्म कर देती है जहाँ जहाँ लकड़ी लगी होती है। तो नरेंद्र मोदी जी भी दीमक से काम कर। विदेशों में क्या ये अपमान है? आप इसको अपमान बोलते हैं? क्या आप बात कर रहे हैं? आपने देश को खत्म कर दिया, इसको आप अपमान बोलेंगे? बताइए, युवाओं की नौकरी, युवाओं की उम्र निकल चुकी है नौकरी के लिए। आपको लगता है गवर्नमेंट अप्लाई कर सकते हैं वो नौकरी? याद रखिए, वह तैयार है अपनी वोट की चोट से सरकार को गिराने। डबल इंजन की सरकार मणिपुर संभल रहा है, 3 महीने से ज्यादा हो गए। मैं चाहता हूँ सवाल क्यों नहीं करते हम नरेंद्र मोदी जी से, उनके मंत्रियों से, बीजेपी से क्यों करते हैं? मणिपुर भी क्यों नहीं हो सकते? 3 महीने से ज्यादा हो गए। आप घर में बैठे हैं दुबक के। डबल इंजन की सरकार है। हरियाणा में किसकी सरकार है बताइए? डबल इंजन की सरकार है। वहाँ भी इन्होंने दंगे करवा। बताइए, दिल्ली जैसे राज्य में भी दंगे चल, हाँ कहाँ दंगे नहीं करा रखे इन्होंने? बताइए आप। मैं कहना चाहता हूँ जहाँ इनके पास सब कुछ कंट्रोल से बाहर है, आप दंगे करा के सत्ता में आना चाहते। मैं कहना चाहता हूँ, आज संसद जो मौन पड़ा हुआ था, नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछने वाला कौन था? राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द करवाने के पीछे इन्होंने जो मतलब प्लान किया, इनके प्लान सारे फेल हो गए। आप बताइए, सेशन कोर्ट का क्या था? 2 साल की सजा ही क्यों? चूट जी का, सुप्रीम कोर्ट के हमारे जो चीफ जस्टिस हैं, जिन्होंने जो सवाल जो मतलब सेशन कोर्ट से किया या निचली कोर्ट से किया कि 2 साल की सजा ही क्यों, 1 साल की भी सज़ा दे सकते थे, मगर नहीं। कहीं ना कहीं राहुल जी की सदस्यता ख़त्म करवाने के पीछे ये सरकार भी तुली हुई थी, जो कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। बताइए, आज के समय डर किससे लगता है इस सरकार को? नरेंद्र मोदी को डर किससे लगता है? बताइए आप। क्यों डरेंगे वो? कांग्रेस से लगता है, राहुल गांधी जी से लगता है। क्यों लगता है? सुनिए, मैं बताता हूँ क्यों लगता है। अडानी से क्या रिश्ते हैं? सवाल आज भी वही है। अडानी से रिश्ते क्या है सरकार के? नरेंद्र मोदी जी के क्या रिश्ते हैं? 20,000 करोड़ किसके हैं? ये फर्जी शेल कंपनी किसकी है? ये सवाल हैं। नरेंद्र मोदी इन सवालों से कहीं ना कहीं भागते हैं। अडानी से आप बताइए, पूर्णेश, ये जो मोदी का जो ये जो सरनेम का था, आपको लगता नहीं पूरा प्रोपोगेंडा था ये? बताइए आप। मगर मैंने फिर कहा, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। अडानी से अशोक गहलोत और भूपेश बघेल के क्या रिश्ते हैं? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, एक भूपेश बघेल जी से और अशोक गहलोत जी से एक रिश्ता वो एक अलग है वो, मगर यहाँ रिश्ता क्या है? इनके प्लेन में बैठ के जा रहे हैं। फर्जी शेल कंपनी किसकी है बताइए आप बताइए। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। आपके साथ है दूध के धुले हैं? आपके साथ है दूध के धुले हैं? देखिए, ये गलत कह रहे हैं आप। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। सवाल चाहे हमारे साथ हैं, सवाल हमारे तो आज भी वही हैं। आप बताइए, पोर्ट किसने खरीदा? अडानी ने। एयरपोर्ट किसने खरीदा? अडानी ने। ये सड़कें किसकी? अडानी ने। कितने सब कुछ अडानी को दे दोगे क्या आप बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ। तो देश ये देश हित के लिए है। बताइए, 609 नंबर से दूसरे नंबर पे आ गए, ये देश हित के लिए। अब मैं पूछना चाहता हूँ, 609वें नंबर से आज दूसरे नंबर पे आ जाते हैं। अडानी जी के जरिए नौजवानों को रोजगार मिला ना? क्या रोजगार मिला? आप मुझे डेटा बताइए। आप अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो आप मुझे डेटा बताइए ना, कितने रोजगार दे दिए? देखिए, कहीं ना कहीं गोदी मीडिया वाली बातें मत करिए आप। मैं पूछना चाहता हूँ इस देश की जनता से, 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, क्या हुआ? 2 करोड़ रोजगार नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ, महंगाई को कम करने के लिए इन्होंने बातें कही, महंगाई पर कुछ नहीं। इस आज़ाद भारत के अंदर 250 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है और आप खुश होकर सवाल कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो 300 बिक रहा है। तो पाकिस्तान से आप अपना, मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप पाकिस्तान से अपने आप को कंपेयर करोगे? मैं पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान से कंपेयर करोगे क्या आप? देखिए, मैं एक बात सुनिए, मैं पूछना चाहता हूं, ये गोदी मीडिया वाले सवाल मत करिए। अगर आप लोग सही से सवाल अगर नरेंद्र मोदी जी से करना शुरू कर देंगे ना, मैं कहना चाहता हूं कि वो भाग खड़े होंगे। सवाल की तरीके से करिए आप, ये नहीं कि आपकी रोजी रोटी इससे चल रही तो आप जो मन में चाहे वो सवाल करेंगे। अरे, आपको सवाल पूछना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी 2 करोड़ रोजगार कब देंगे आप? ये 10वां साल चल रहा है, यानी दूसरा टर्म है आपका पूरा होने वाला है। आप कहते हैं कि फिर से सरकार बन रही है।
सरकार कैसे बनेगी आप बताइए। सरकार सुनिए, मैं पूछना चाहता हूँ, सरकार सुनिए, आप सरकार बनाने के लिए क्या काम कर रहे हैं? इकोनॉमी हैं? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। बस यही चीज है कि सारी चीजें फर्जी चल रही है, कोई मतलब नहीं है किसी को। अरे महंगाई पर क्या हुआ, बेरोजगारी पर क्या हुआ, महंगाई तो फिर मनमोहन जी के टाइम मैं पे कहना थी चाहता हूँ, ना। देखिए स्वास्थ्य सेवाओं पे क्या हुआ, ऑक्सीजन के बिना मर गए लोग। पूरे देश में मैं कहना चाहता हूँ सुनिए, स्वास्थ्य के बिना, ऑक्सीजन के बिना लोग मर गए। आप बताइए, एम्स तक बनाया इन्होंने। सोचिए अगर नेहरू जी ने अगर वो एम्स भी नहीं बनाया होता तो इलाज हो जाता इन लोगों का। मैं पूछना चाहता हूँ, यही नेता लोग हैं जो एम्स में जाके लेटते हैं, छोटी सी बीमारी भी हो जाती है तो भी एम्स में जाते हैं। सोचिए वो एम्स किसने बनाया है? अरे भाई साहब, मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ, सवाल की तरीके से करिए। आप मीडिया आपका पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए कि आप नरेंद्र मोदी जी एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी आपने। कब करेंगे आप? अमेरिका में करी। हैं? बताइए, अमेरिका में आप डंका बजा रहे हैं, आपको ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी कि आप अमेरिका में जाकर डंका बजा रहे हैं? हिंदुस्तान में डंका बजाइए ना, आप महंगाई को कम करके डंका बजाइए, आप तो क्या युवाओं को रोजगार देकर डंका बजाइए आप। क्या 2024 ये सुनिए, ये इन्होंने नया PSU क्या बनाया है, क्या हॉस्पिटल बनाया है, क्या यूनिवर्सिटी बनाई, क्या बनाया है? और ये झूठ बोलते हैं, हर दूसरे दिन यूनिवर्सिटी बन रही है, हर 5वें दिन हॉस्पिटल बन रहा है। मोदी जी कह रहे हैं सारे परिवारवादी एक हो गए शेर को हराने के लिए। कौन है शेर? मोदी जी। ये गीदड़ लोग हैं, आप शेर की बात कर रहे हैं। आप बताइए, आप शेर कौन है? शेर राहुल जी हैं। इनकी आंखों में आंखें डाल के सवाल पूछते हैं, बाकी कौन सवाल पूछ रहा है मुझे बताइए आप। सुनिए मेरी बात सुनिए, एक सेकंड, कौन सवाल पूछ रहा है? मुझे राहुल गांधी जी के अलावा एक नाम बताइए, कौन पूछ रहा है? कांग्रेस पार्टी के अलावा नाम बताइए, कौन पूछ रहा है? आपकी गठबंधन की शादी भी नहीं पूछी। मैं पूछना चाहता हूँ, उससे गठबंधन तो आज हुआ है ना, पहले कौन सवाल पूछ रहा है भाई? मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये देश बर्बाद करने में नरेंद्र मोदी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। आप समझ रहे हैं? इस देश को बेचने की सुपारी ली हुई है। तो क्या इंडिया का चेहरा राहुल गांधी होंगे? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, अगर राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री अगर बनना होता तो इससे पहले मनमोहन जी की सरकार में भी राहुल गांधी जी खुद बन सकते थे, कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। और आपसे पूछ के नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, आपसे पूछ के नहीं बनेंगे। राहुल जी ने इस देश के लिए विजन है, और नरेंद्र मोदी जी क्या है? वो टेलीविज़न है। आप बताइए, कोरोना में सबसे पहले किसने बोला बताइए? हैं? नोटबंदी पे सबसे पहले किसने बोला? GST पे सबसे पहले किसने बोला बताइए आप? 20 घंटे काम किया मोदी जी ने। आपको पता दीमक कितने घंटे काम करती है लकड़ी में? जब वो लगती है तो पूरा वो घर खत्म कर देती है जहाँ जहाँ लकड़ी लगी होती है। तो नरेंद्र मोदी जी भी दीमक से काम कर। विदेशों में डंका। क्या ये अपमान है? आप इसको अपमान बोलते हैं? क्या आप बात कर रहे हैं? आपने देश को खत्म कर दिया, इसको आप अपमान बोलेंगे? आप बताइए, युवाओं की नौकरी, युवाओं की उम्र निकल चुकी है नौकरी के लिए, क्या आपको लगता है गवर्नमेंट अप्लाई कर सकते हैं वो युवा लोग? आप याद रखिए, युवा तैयार है अपनी वोट की चोट से सरकार को गिराने के लिए। विपक्ष का इंडिया भारत छोड़ो मोदी जी कह रहे हैं। विपक्ष के इंडिया को भारत छोड़ो। अरे बॉस, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा कौन लेकर आए थे आपको पता है? कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी अंग्रेजों के लिए। और इन नए अंग्रेजों के लिए भी गांधी लेकर आए। पहले भी गांधी लेकर आए थे, आज भी ये गांधी। इन नए अंग्रेजों को भी मार के भगाना है, याद रखिए। मोदी जी कह रहे हैं इंडिया तो ईस्ट इंडिया कंपनी में भी था। तो मेक इन इंडिया क्या है? मेड इन इंडिया क्या है बताइए? आप छोड़िए, ये इंडिया नाम से घबरा रहे हैं, इन्हें पता है कि मामला खराब है। और मैं आपको सिर्फ एक बात और कहना चाहता हूँ, देखिए सुनिए, गुलामी का प्रतीक है ये। देखिए मैं आपको एक सुनिए, मैं आपको भी जवाब दूंगा, पर मैं एक कहना चाहता हूँ। आप मुझको 10 साल के किए गए कार्य बताइए। आप डबल इंजन की सरकार है, क्या मणिपुर संभल रहा है? 3 महीने से ज़्यादा हो गए। पूछना चाहता हूँ, ये सवाल क्यों नहीं करते हम नरेंद्र मोदी जी से या उनके मंत्रियों से, बीजेपी से क्यों करते हैं? रशिया यूक्रेन का युद्ध रुकवा देते तो हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ, जब वो रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं तो मणिपुर भी क्यों नहीं रोक सकते? 3 महीने से ज़्यादा हो गए। अरे भाई साहब, इनके पास विजन नहीं है, घर में बैठे हैं दुबक के। डबल इंजन की सरकार है। हरियाणा में किसकी सरकार है बताइए? डबल इंजन की सरकार है। वहाँ भी इन्होंने दंगे करवा दिए। बताइए, दिल्ली जैसे राज्य में भी दंगे चल रहे हैं, कहाँ कहाँ दंगे नहीं करा रखे इन्होंने?
क्या 2000 बताइए आप। क्या 2024 मैं कहना चाहता हूं जहां इनके पास सब कुछ कंट्रोल से बाहर है तो आप दंगे करा के सत्ता में आना चाहते हो। याद रखिए, इस देश का नौजवान जाग चुका है, युवा जाग चुका है। सबको पता है कि नरेंद्र मोदी के चाल चरित्र और चेहरा क्या है। याद रखिए, अब वो सत्ता अब नहीं आ सकते। ये रेल भेल से सारी कंपनी बेच दी, सब कुछ बेच खाए। अरे झोला पैक हो गया इनका, बस फिर कानों में सो रहेगा। इनका समय आया, कांग्रेस पार्टी का फिर से दौर आएगा। क्या 2024 में कांग्रेस की सरकार बनती बिल्कुल है 100% है। महंगाई पे control देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए, आप ये लाइनें नहीं बोल सकते महंगाई पे। महंगाई को कंट्रोल में करा हुआ था, हाथ में पकड़ के रखा हुआ था। महंगाई को की डोर पकड़ के रखी हुई थी, छुड़ा नहीं भाग सकती थी महंगाई। और आज देखिए नरेंद्र मोदी, महंगाई तेजी से भाग रही है। कौन कौन से घोड़े दौड़ाएंगे बताइए। क्या गैस की महंगा कीमत में कमी हो? आप बताइए, राजस्थान में देखिए जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है 500 रुपए का सिलेंडर है। मैं एक स्टेट पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी का, बीजेपी का, जहां 500 रुपए का सिलेंडर, बता दीजिए आप। महिलाओं का अत्याचार हो रहा है राजस्थान में। मैं कहना चाहता हूं महिलाओं पर उत्पीड़न अगर कभी हुआ है तो ये बीजेपी के शासन में हो रहा है। आप समझिए कितना महिलाओं पर उत्पीड़न हुआ। मणिपुर की घटना आप उसको कम समझते हैं? बताइए, उन महिलाओं को निर्वस्त्र करके लेके गए, बताइए क्यों? अरे मोदी जी गुस्सा नहीं है, याद रखिए। वो महिलाएं निर्वस्त्र नहीं हुई, इस देश का प्रधानमंत्री निर्वस्त्र हुआ है, याद रखिए। क्योंकि आपको महिलाओं को सम्मान करना चाहिए था।